वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को एक तरह से फतवा जारी कर देना कि इसका विरोध करो, इसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जबरदस्ती जैसी कोशिश है। आपका क्या कहना है? देखिए, जगदंबिका पाल जी जब कांग्रेस में थे तो कोई और जबान बोलते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी है तो अब वो कुछ और जबान बोलते हैं। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमानों से ही मशवरा कर लें कि वहां पे मुसलमान क्या कह रहे हैं। इस कानून के खिलाफ देश का 99.9% मुसलमान खिलाफ है। ये तो एक मजहबी मामला है, इसे समझने की जरूरत है। वह एक मुसलमानों के रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें कोई भी बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को छोड़ दो, वो तो आंखें बंद करके वो बोलेंगे जो बीजेपी चाहती है। लेकिन वक्त को समझने की जरूरत है कि मुसलमान लोग जो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी या तो खुदा के नाम कर देते हैं या अपनी औलादों के नाम कर देते हैं, इसमें दूसरे आदमी का कोई वास्ता ही नहीं है। और जितनी भी वक्फ बोर्ड होते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनके चेयरमैन अपॉइंट करती, उनके मेंबर्स अपॉइंट करती। अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, अरे भाई तो आप सही लोगों को बनाइए ना, आप करप्ट लोगों को क्यों बना रहे हैं? कानून मौजूद है। और मैं एक बात और आपसे कहूं जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा जी, अटल जी की सरकार में जेपीसी बनी थी। उस जेपीसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सरियत में थे। उसके अंदर जो मुझे याद है, मैं उसका मेंबर था जेपीसी का, उसमें नकवी भी थे, उसके अंदर प्रकाश जावड़ेकर भी थे जी। सबने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया था। तो अटल जी की सरकार में वक्त ठीक था, आज वो गलत हो गया कैसे? यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है यहां पर। लेकिन जगदंबिका पाल जी, आप लगातार सुन रहे थे, आपको उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में थे तो अलग थे, बीजेपी में अलग है, लेकिन बिल का विरोध करने में साथ देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष तो विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद दे रहे हैं। क्या ईद के दिन जो काली पट्टी वाला विरोध हुआ, ये आपको लगता है वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैफुल्ला, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उसमें विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं, तो उनका धन्यवाद दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत रमज़ान का महीना चुना गया। अभी वो बिल, जो अमेंडेड बिल सरकार लाएगी, जो किरण रिजिजू जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल आएगा, तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के स्पीकर साहब की अध्यक्षता में था, वो एजेंडे पे आएगा। तो अभी बिल आया नहीं, और उसके पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देशव्यापी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही, काली पट्टी बांधने की बात कर रही, विपक्ष को भी अपील कर रही। यही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए वहाँ धरना करने चले गए, अब विजयवाड़ा जाने की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं सियासत का अखाड़ा बनाया है, और ये कहीं लग रहा है कि उनको वक्फ के किसी फ़ायदे से या वक्फ का फ़ायदा किसी गरीब मुसलमान को मिले, इससे वो कंसर्न नहीं है। वो तो सीधे सीधे वक्फ के नाम पे पूरे देश में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसी तरह का आंदोलन तो उन्होंने 3 तलाक में भी चलाया था। लेकिन आज अल्पसंख्यक महिलाएं सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं मोदी जी का कि आज उनकी सुरक्षा बढ़ी। नहीं तो रोटी अगर जल गई तवे पे, शौहर ने कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो वो बच्चों के साथ सड़क पे आ जाती थी। जब सीए की बात आई, जिस तरह से आपने देखा था शाहीन बाग में किस तरह का आंदोलन चला, जब आर्टिकल 370-35A देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लान रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री कह रही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, एक बूंद खून नहीं गिरा। आज दुनिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर पर्यटन का हब बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो ये कोशिश तो जब जब आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा मुसलमान, सबके लिए जब जब कोशिश हुआ इस सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा बेहतर कानून बनाने की, तब तब विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि आज वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कोई सरकार बेच रही है, कोई हिंदू बेच रहा है, ये मुतवल्ली हो, कोई केयर टेकर हो,
या कोई बोर्ड से जुड़े हुए मतलब सरकार हो, आप इशारा वही दे रहे हैं कि मोदी विरोध के नाम पर हो रहा है। लेकिन चलिए, राशिद अलवी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद साहब, ईद के पाक मौके पर इस तरह का विरोध, वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन जैसा, क्या आपको नहीं लगता? तो जाहिर है बीजेपी की सरकार है, कानून तो आप लेके आ रहे हैं। तो अगर कानून आप लाएंगे तो मुखालफत क्या अमेरिका की होगी? मुखालफत तो आप ही की होगी। इसलिए आपकी मुखालफत सारा विपक्ष कर रहा है। और मजे की बात यह है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। सारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी देशद्रोही हैं। आप देशभक्त हैं। तो ये तमाशा है। और आहिस्ता आहिस्ता देश के लोग समझने लगे। देखिए, सारा हिंदू इनके साथ नहीं है। 38% लोग उनके साथ हैं जिन्होंने वोट दिया है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता परेशान है कि ये खेल कब तक चलेगा। तो ये कहना कि कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो हैसियत ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पट्टी बांधने को तो कह दिया था। जगदम्बिका जी, प्रोटेस्ट में फिलिस्तीन तक के झंडे लहराने के तस्वीरें सामने आ गई। इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, वक्फ सीधे इस देश का मामला है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाढ़ी कमाई की प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो इस इंटेंशन से करता है कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी से, इसकी इनकम से बेचने की इजाज़त नहीं, क्योंकि एक बार वक्फ हो गया, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन आप देखते हैं जो मुतवल्ली केयरटेकर वही तो बेच रहे हैं, जबकि बेच नहीं सकते। और उसके बाद अगर उसमें बेहतर कानून किया जा रहा है तो उसमें प्रोटेस्ट में फ़िलिस्तीन के झंडे जिस तरह दिखाई, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में आप देखते थे पाकिस्तान के झंडे दिखाई पड़ते थे। तो ये कहाँ से हवा आ रही है? जबकि आज इस देश में मोदी जी साफ सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रमों का लाभ, मतलब सबका जो साथ है, सबका विकास, सबका विश्वास, वही उनका मूल मंत्र है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक अंत्योदय सिद्धांत था कि जो समाज का अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आए तो वो गवर्नेंस है। तो आज उसको लाने के लिए अगर सरकार कटिबद्ध है तो इसके बाद भी मैं समझता हूँ इसकी निंदा होनी चाहिए कि आप वक्फ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईद के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जुमा की नमाज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसको कंडम करता हूँ। जगदम्बिका जी, ये वक्फ बिल का विरोध है या आपको लगता है मोदी का विरोध है? देखिए, मोदी जी तो जब से आए हैं उन्होंने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहती थी। वो कहती थी कि इस देश की परिसंपत्तियों पे, ये मनमोहन जी का बयान है कि पहला अधिकार उनका है, अल्पसंख्यकों का। आज आप देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 4% आरक्षण दे रही है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति में कर रही है। आज तो मोदी जी की सरकार जो सारी स्कीम बनाती है देश के सभी लोग, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य बिजली का कनेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से एक इमेज बना रहे हैं, आज ईद की ईदी और सौगात मोदी जी दे रहे हैं, तब भी ये तंजीम्स कोशिश कर रही